बैटमैन डीसी कॉमिक्स का एक मशहूर किरदार है जो अपनी खास क्षमताओं और तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। यही चीजें उसे एक ताकतवर सुपर हीरो बनाती हैं। दूसरे सुपर हीरो की तरह बैटमैन के पास कोई पैदाइशी सुपर पावर नहीं है। उसकी सारी काबिलियत कड़ी ट्रेनिंग, तेज दिमाग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आती है। एक ऐसे सुपर हीरो का विचार जो अलौकिक ताकत के बजाय इंसानी क्षमताओं पर टिका हो, बैटमैन की लगातार लोकप्रियता का राज है। यह दिखाता है कि जबरदस्त लगन, बुद्धिमत्ता और साधन संपन्नता दूसरे फैंटेसी हीरो की पैदाइश या मिली हुई शक्तियों से टक्कर ले सकती है। बैटमैन की क्षमताओं के महत्व को दो खास उदाहरणों से समझा जा सकता है। सबसे पहले उसकी मार्शल आर्ट की जानकारी और शारीरिक ताकत ध्यान देने लायक है। बैटमैन ने कई तरह की मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है, जिससे वह अक्सर अपने से ज्यादा ताकतवर और मजबूत विरोधियों जैसे बेन या किलर क्रॉक का सामना कर पाता है। उसकी शारीरिक क्षमताएं कड़ी ट्रेनिंग के साथ ये दिखाती हैं कि जब इंसान लगन और पक्के इरादे से काम करता है तो वह क्या क्या कर सकता है। दूसरा, बैटमैन की जासूसी की क्षमताएं बहुत जरूरी हैं। उसे दुनिया का सबसे महान जासूस कहा जाता है। सबूतों को समझने और अपने दुश्मनों की चालों का अनुमान लगाने की उसकी क्षमता उसे मुश्किल अपराधों को सुलझाने और अक्सर गॉथम शहर में आने वाली आपदाओं को रोकने में मदद करती है। यह सब सुपर हीरो की कहानियों में दिमाग और सही सोच के महत्व को बढ़ाता है और सिर्फ जोर जबरदस्ती के बजाय अपराध से लड़ने का एक ज्यादा दिमागी तरीका पेश करता है। बैटमैन की ताकतों को इंसानी क्षमता का प्रतीक मानने वाली कई राय हैं। बहुत से लोग बैटमैन को अपने जैसा मानते हैं, एक ऐसा प्रतीक जो दिखाता है कि कोई भी लगन और नए विचारों से हीरो बन सकता है। हालांकि इस विचार पर कुछ चुनौतियां और विवाद भी हैं। आलोचकों का तर्क है कि बैटमैन को सिर्फ एक इंसान के रूप में दिखाना कुछ हद तक उसकी असीमित दौलत से मेल नहीं खाता है, जिससे उसकी टेक्नोलॉजी और हथियार चलते हैं। ये इंसानी उपलब्धि और भौतिक संसाधनों पर निर्भरता के विचार में एक अंतर पैदा करता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि गैजेट्स पर बैटमैन की निर्भरता उसकी क्षमताओं के इंसानियत को कुछ हद तक कम करती है। इन विवादों के बावजूद बैटमैन की क्षमताएं उसके किरदार के दूसरे पहलुओं जैसे उसके नैतिक नियम और न्याय की भावना से गहराई से जुड़ी है। उसकी इंसानी क्षमताएं उसकी कमजोरी और मौत को दिखाती हैं, जिससे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके संघर्ष में गहराई आती है। वे सहन शक्ति और चतुराई को बढ़ावा देती हैं, जिससे यह तय होता है कि बैटमैन रॉबिन और बैटगर्ल जैसे सहयोगियों के साथ कैसे बातचीत करता है, जो अपनी अपराध विरोधी भूमिकाओं में इंसानी उत्कृष्टता का भी प्रतीक है। इस तरह बैटमैन की क्षमताएं न केवल कॉमिक्स की कहानियों में बल्कि बहादुरी के बारे में बड़े सांस्कृतिक विचारों में भी एक अनोखी गतिशीलता भरती है और एक सुपर हीरो होने की परिभाषा को चुनौती देती है। जब हम बैटमैन की सुपर पावर क्या है पर बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि बैटमैन के पास पारंपरिक सुपर हीरो के विपरीत कोई जन्मजात अलौकिक क्षमताएं नहीं हैं। इसके बजाय उसकी सुपर पावर उसकी बेजोड़ इंसानी क्षमताओं, दिमाग और साधन संपन्नता में छिपी हैं। मुख्य रूप से उसकी क्षमताओं में उसका जबरदस्त दिमागी स्तर, विशेषज्ञ जासूसी क्षमताएं और बेहतरीन मार्शल आर्ट कौशल शामिल हैं। ये गुण उसे उड़ने या सुपर ताकत जैसी पारंपरिक शक्तियों के बिना भी सुपर हीरो का दर्जा देते हैं। इन क्षमताओं का महत्व इसलिए खास है क्योंकि वे एक हीरो होने की अवधारणा को फिर से परिभाषित करती हैं। बैटमैन की इंसानी सीमाएं उसकी असाधारण क्षमताओं के साथ मिलकर इंसानी उपलब्धि, अनुशासन और नैतिक ईमानदारी की क्षमता पर जोर देती हैं। टेक्नोलॉजी और रणनीतिक योजना का उसका चालाकी भरा इस्तेमाल इस संदेश को रेखांकित करता है कि गहरा असर डालने के लिए किसी को सुपर पावर के साथ पैदा होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए बैटमैन की जासूसी की क्षमता द लॉन्ग हैलोवीन जैसी कहानियों में दिखती है, जहां जटिल आपराधिक नेटवर्क को सुलझाने में उसकी खोजी क्षमताएं बहुत जरूरी हैं। इसी तरह उसकी मार्शल आर्ट विशेषज्ञता, जैसा कि बैटमैन ईयर 1 जैसी कई कहानियों में दिखाया गया है, उसे ऐसे विरोधियों को हराते हुए दिखाती है जो अक्सर उससे ज्यादा होते हैं और ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये कहानियां बैटमैन की कौशल, दिमाग और तैयारी पर निर्भरता को रेखांकित करती हैं, जो इंसानी सहन शक्ति और चतुराई के विषयों पर जोर देती है। बैटमैन की कौशल आधारित शक्तियों का समर्थन करने वाले लोग अक्सर इस बात की तारीफ करते हैं कि वह दर्शकों से कैसे जुड़ता है, जो उसे इंसानी क्षमता का शिखर मानते हैं।
वह इस बात का एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति लगन और नैतिक आचरण के जरिए कैसे अपने आप को और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। यह दृष्टिकोण उसकी रिलेटेबल, अपनेपन और प्रेरक पहलू को दिखाता है, जो दर्शकों को अपने भीतर की क्षमता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके विपरीत कुछ चर्चाएं बैटमैन के सुपर हीरो के दर्जे पर सवाल उठाती हैं, यह तर्क देते हुए कि आंतरिक शक्तियों के बिना उसका पदनाम पारंपरिक सुपर हीरो मानदंडों को चुनौती देता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि उसकी क्षमताओं को धन और आधुनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंच से बढ़ाया जाता है, जिससे आम आदमी के लिए उसके आदर्शों की पहुंच पर सवाल उठता है। आलोचक उसके तरीकों में संभावित नैतिक दुविधाओं को भी बता सकते हैं, जैसे कि हिंसा और सतर्कता के प्रति उसकी प्रवृत्ति। बैटमैन की कौशल आधारित शक्तियां अक्सर कहानी के दूसरे पहलुओं, जैसे इंसान की दोहरी प्रकृति, न्याय की प्रकृति और नैतिक जटिलता जैसे विषयों पर जोर देती है। दिमाग और साधन संपन्नता पर उसकी निर्भरता एक जासूस और अपराध से लड़ने वाले के रूप में उसकी भूमिका से जुड़ी हुई है। यह दिखाती है कि इंसान अपनी जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करके सबसे मुश्किल चुनौतियों का भी सामना कैसे कर सकता है। आखिरकार बैटमैन की सुपर पावर यह बताती हैं कि साधारण इंसान भी लगन और दिमाग के जरिए असाधारण महानता हासिल कर सकते हैं। बैटमैन की सुपर पावर क्या है के सवाल को समझने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि बैटमैन के संदर्भ में सुपर पावर का क्या मतलब है। पारंपरिक रूप से सुपर पावर का मतलब उन असाधारण क्षमताओं से है जो सामान्य इंसानी क्षमताओं से ज्यादा होती हैं, जैसे सुपरमैन का उड़ना या स्पाइडरमैन का दीवार पर चलना। हालांकि बैटमैन इस पारंपरिक विचार को तोड़ता है, क्योंकि उसके पास अलौकिक क्षमताएं नहीं हैं। इसके बजाय उसकी सुपर पावर उसके तेज दिमाग, शारीरिक ताकत, जासूसी कौशल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच में निहित हैं। ये विशेषताएं एक सुपर हीरो की अनूठी अवधारणा को उजागर करती हैं। ये बताती हैं कि इंसानी क्षमता जब अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाती है तो वह अलौकिक कारनामे हासिल कर सकती है। बैटमैन की सुपर पावर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक सुपर हीरो को क्या बनाता है, इसके पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यह बिंदु असाधारण और सुलभ के बीच एक सेतु का काम करता है। यह दर्शाता है कि लचीलापन, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता पारंपरिक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं। बैटमैन इस विचार का प्रतीक है कि कोई भी पर्याप्त समर्पण और साधन संपन्नता के साथ वीरता के दायरे में ईश्वर जैसे प्राणियों के साथ खड़ा हो सकता है। यह विशेष रूप से ऐसे समाज में गूंजता है जहां सशक्तिकरण अक्सर व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार से उत्पन्न होता है। दो प्रमुख उदाहरण इस अवधारणा को प्रभावी ढंग से दर्शाते हैं। सबसे पहले बैटमैन के जासूसी कौशल पर विचार करें, जिसे अक्सर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कहा जाता है। अपराध दृश्यों का विश्लेषण करने, आपराधिक मनोविज्ञान को समझने और जटिल रहस्यों को सुलझाने की उसकी क्षमता पूर्णता के लिए विकसित अलौकिक विश्लेषणात्मक क्षमता को दर्शाती है। दूसरा, बैटमैन की शारीरिक कंडीशनिंग इंसानी सहन शक्ति और ताकत का एक वसीयतनामा है, जो कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन के माध्यम से प्राप्त की जाती है। उसकी मार्शल आर्ट में निपुणता और चरम शारीरिक फिटनेस उसे कई गुना मजबूत दुश्मनों का सामना करने और फिर भी विजयी होने में सक्षम बनाती है। सुपर पावर की इस व्याख्या के लिए काफी समर्थन है। कई प्रशंसक बैटमैन की ठीक इसी वजह से प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसकी क्षमताएं कड़ी मेहनत और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। उन लोगों से अपील करते हैं जो यथार्थवाद और दृढ़ता को महत्व देते हैं। यह विचार कि बैटमैन की सुपर पावर वास्तव में प्राप्त करने योग्य है, इस संदेश को पुष्ट करता है कि कोई भी हीरो बन सकता है, हालांकि चुनौतियां और वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि बैटमैन के व्यापक संसाधन जैसे धन और प्रौद्योगिकी उसे एक हीरो बनने की औसत व्यक्ति की क्षमता से अलग करते हैं। इसके अलावा कुछ शुद्धतावादी महसूस करते हैं कि बैटमैन के गुणों को सुपर पावर कहना इस शब्द को पतला कर सकता है, जो पारंपरिक रूप से असाधारण काल्पनिक क्षमताओं के लिए आरक्षित है। बैटमैन की सुपर पावर का यह दृष्टिकोण मानवता और वीरता के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करके व्यापक चर्चा को प्रभावित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि बैटमैन की शक्तियां उसके मानवीय स्वभाव से कैसे जुड़ती हैं, अन्य सुपर हीरो के विपरीत, और दृढ़ता, बुद्धि और न्याय की अथक खोज के विषयों को रेखांकित करती हैं। ऐसा करने में
यह वीरता की हमारी समझ को आकार देता है, जिससे बैटमैन सुपर हीरो शैली में एक स्थायी और संबंधित व्यक्ति बन जाता है। बैटमैन अपने कई सुपर हीरो समकक्षों के विपरीत पारंपरिक अर्थों में सुपर पावर का मालिक नहीं है, बल्कि उसकी सुपर पावर चरम मानवीय शारीरिक क्षमता, विशेषज्ञ युद्ध कौशल, एक प्रतिभाशाली स्तर की बुद्धि और पर्याप्त धन का एक संयोजन है। ये गुण सामूहिक रूप से बैटमैन के चरित्र की नींव का निर्माण करते हैं और उसके अपराध विरोधी शस्त्रागार में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करते हैं। यह अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैटमैन को एक ऐसे सुपर हीरो के रूप में परिभाषित करती है जो कल्पना से अधिक यथार्थवाद में आधारित है, जो उसे एलियंस, देवताओं और म्यूटेंट के प्रभुत्व वाले ब्रह्मांड में अलग करता है। मानवीय क्षमताओं और संसाधनों पर उसकी निर्भरता उसे एक सुलभ और संबंधित व्यक्ति बनाती है। यह प्रदर्शित करती है कि असाधारण फीट्स, कारनामे, समर्पण और साधन संपन्नता के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। 2 प्रमुख उदाहरण बैटमैन की अद्वितीय क्षमताओं के सेट को उजागर करते हैं। सबसे पहले उसकी शारीरिक क्षमता गहन प्रशिक्षण और अनुशासन का परिणाम है, जिससे वह सुपर पावर्ड विरोधियों के खिलाफ अपना खुद का बचाव कर सकता है। उदाहरण के लिए बैटमैन की मार्शल आर्ट विशेषज्ञता कई विषयों में उसके प्रशिक्षण का एक उत्पाद है, जो उसे दक्षता और सटीकता के साथ खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। दूसरा, उसके तेज जासूसी कौशल शायद उसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता है, जिसने उसे दुनिया का सबसे महान जासूस के रूप में प्रशंसा दिलाई है। ये कौशल उसे जटिल अपराधों को सुलझाने और कुछ सबसे चालाक खलनायकों को मात देने में सक्षम बनाते हैं, जो दूसरों को अनदेखा कर सकते हैं। उन सुरागों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी और तीव्र मानसिक कुशाग्रता का उपयोग करते हैं। बैटमैन की क्षमताओं पर राय अक्सर बुद्धि और मानवीय संभावना के विचार पर आधारित होती है। समर्थक तर्क देते हैं कि बैटमैन मानवीय क्षमता का प्रतीक है, जो दर्शकों को